तो ये सरकार सिर्फ अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए राहुल गांधी जी को रोकना चाहती थी। ट्रंप जो है अपने दोस्त को बहुत जलील कर रहे हैं। इस बारे में सभी भाजपाइयों को बहुत चिंता करने की आवश्यकता है। बहन जो कर्नल हैं सूफिया जी, ये आतंकवादियों के घर में जाकर, मतलब पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी गतिविधियां, जहां पर ट्रेनिंग दी जा रही थी आतंकवादियों को, वहां पर जाके उनको तहस नहस करके, एक जगह नहीं 9 ठिकानों पर। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। बिहार में राहुल गांधी ने जाकर वहां पर एनडीए सरकार को पूरी तरह से हिला दिया। उन्होंने वहां पर जाकर दावा किया, नारा दिया, रोक सको तो रोक लो। सभी स्टूडेंट से मिलने की बहुत कोशिश की राहुल गांधी ने। वहां पर जा रहे थे कॉलेज में कि प्रशासन ने उनको ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश की। राहुल गांधी ने वहां पर जाकर कहा कि OBC SC ST के जो छात्र हैं उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, रोज़गार की गारंटी दी। वहां पर उन्होंने कहा कि जो प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस हैं उनमें आरक्षण किया जाना चाहिए। फिलहाल वहाँ पर प्रशासन पूरी तरह से फेल रहा राहुल गांधी को रोकने से। उन्होंने वहाँ पर मुलाकात की और सभी छात्राओं से भी बात की। लोग क्या कह रहे हैं, आखिर एनडीए सरकार वहाँ पर इतनी परेशान क्यों? राहुल गांधी के पहुँचने से बिहार एनडीए सरकार में इतनी क्यों खींचातानी मच गई कि प्रशासन को लगा दिया कि वो स्टूडेंट से बात ना कर पाएँ? एक्चुअली वहाँ का प्रशासन चाहता था कि वो छात्रों से ना मिल पाए, क्योंकि वो रोज़गार की सुविधा नहीं दी है। वहाँ पर कम से कम 1.5 लाख वैकेंसियाँ शिक्षकों की है, वो भर्ती नहीं की है। नदारत है सब। जो अंबेडकर हॉस्टल जो था वहाँ पर मिलने के लिए गए, उनको रोक दिया गया। रोकने का बहुत प्रयास किए लेकिन रोक नहीं पाए, क्योंकि छात्र सब मिलना चाहते थे और जनता उनके साथ थी। जब राहुल गांधी जो ठान लेते हैं फिर उनको कोई रोक नहीं सकता है। और कहीं भी आप देख लीजिए, किसी भी मुद्दे पे, तो ये सरकार सिर्फ अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए राहुल गांधी जी को रोकना चाहती थी। लेकिन राहुल गांधी जी मिले और उनकी मांग को पूरा करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं वो। बिल्कुल, देखिए बिहार पहुंच कर ये कह रहे हैं कि छात्रों की आवाज़ उठाते राहुल गांधी लगातार। वो चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे कोई भी स्टूडेंट्स हो, वहां पर पहुंच जाते हैं राहुल गांधी। तो क्या इसी बात से घबरा गए कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो राहुल गांधी के साथ आ जाएंगे? देखिए, बहुत पुरानी बात है कि हमेशा सत्य की जीत होती है और राहुल गांधी सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं, इसलिए वो किसी से डरते नहीं। बराबर प्रशासन और शासन के पास कोई नियम ऐसा नहीं था जिसके तहत उनको रोका जाए। वो प्रशासन से यही पूछते रहे और आगे बढ़ते रहे कि किस कानून के तहत मुझे रोका जा रहा, लेकिन प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं था सिवाय रोकने के अलावा, और नहीं बता पा रहे थे। इस तरह राहुल गांधी वहाँ पहुँच गए और पहुँचने के बाद उन्होंने ये बात कही कि मुझे रोक नहीं सकी सरकार। किस लिए नहीं रोक सकी? क्योंकि आप वो जानते हैं कि आपकी शक्ति मेरे साथ है छात्रों से। और उन्होंने अपनी 3 बातें वहाँ रखी, जिसमें उन्होंने कहा आरक्षण का मुद्दा, ये सरकार आरक्षण के मुद्दे को बिल्कुल ख़त्म करना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि कानून है कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण दिया जाए। 90% आबादी को सारी सुविधाओं से वंचित कर देने का काम ये सरकार कर रही है, जिसके लिए राहुल गांधी मैदान में उतरे और वो बिना डर के, वो कहते हैं डरो मत डराओ मत, तो ना वो डरते ना किसी को डराते हैं और अपने गांधीवादी तरीके से वो आगे बढ़ते गए और पहुंच गए और जनता और छात्रों से मुलाकात की, उनसे अपनी बात कही संक्षिप्त में, लेकिन सारी बातें उन्होंने छात्रों के साथ की। ये इससे डर रही है सरकार के। राहुल क्या लगता है कि बिहार में इस बार बदलाव हो सकता है? क्योंकि देखिए, अगर मैं छात्रों की वहाँ की ज़िंदगी की बात करूँ तो रोज़गार वहाँ पर नहीं है, जिससे काफ़ी स्टूडेंट्स नाराज़ भी हैं एनडीए सरकार से। तो क्या बदलाव के चांसेस हैं? नहीं, बदलाव के पूरे चांसेस है, क्योंकि ये सरकार जब से आई है और इतनी बेरोजगारी आ गई है, हर मुद्दे पर फेल है ये। कांग्रेस के समय में, कम से कम नेहरू जी के समय से जब तक कांग्रेस की सरकारें रही हैं, कम से कम 200 से ज़्यादा सरकारी स्ट्रक्चर तैयार किए थे, संस्थान, जिसको इन्होंने एकदम
बंद करने के कगार पे हो गया है इस समय। यहाँ तक कि सचिवालय तक में जो है, केंद्र में भी और स्टेटों में भी ये प्राइवेट सेक्टर के लोग को ला रहे हैं, ठेका दे रहे हैं ठेकेदारों को और उनसे कर्मचारियों की मांग कर रहे हैं। करोड़ों रुपए ठेकेदार से ले रहे हैं और ठेकेदार उन बच्चों से जो ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, 10-12 हज़ार रुपये उनको तनख्वाह दे रहे हैं और लाख 1.5 लाख रुपए उनसे ले रहे हैं भर्ती करने के लिए। अगर साल भर का कॉन्ट्रैक्ट है या 3 साल का है, उसके बाद फिर वो पैदल हो जा रहे हैं बेचारे, फिर भूखमरी की कगार पे। तो राहुल जी चाह रहे हैं कि हमारे देश के लोगों को, नौजवानों को नौकरी मिले। देखिए, देश के नौजवानों और ख़ासकर युवाओं के जो बेरोज़गारी है उस पर बहुत सवाल उठ रहे हैं। लगातार ये महंगाई हो या बेरोज़गारी हो बढ़ती जा रही है, तो राहुल गांधी के ऊपर लोग विश्वास करेंगे, जनता विश्वास वहाँ पे करेगी? राहुल गांधी जी हमेशा जनता के मुद्दे उठाते हैं और मोदी जी, बीजेपी हमेशा ट्रम्प, मेलेनिया और अमेरिका इन सब पे बात करते हैं। तो जनता के मुद्दे उठाते हैं, जनता की समस्याओं पे बात करते हैं और डायरेक्ट पब्लिक से मिल रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, छात्रों से मिल रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं। तो उसका फ़र्क तो पड़ेगा। जनता को कितना भी घुट्टी पिलाई जा रही है सोशल मीडिया और गोदी मीडिया के माध्यम से, लेकिन उसको एक दिन तो अपनी जेब देखनी पड़ेगी, अपना घर देखना ही पड़ेगा। एक दिन समझ में आएगी उसको बात अपनी। देखिए, ट्रम्प की आपने बात की, तो ट्रम्प के जो चुनाव प्रचार है वो मोदी जी करते हैं, लेकिन ट्रम्प ने कह दिया कि इंडिया में आईफोन नहीं बनेगा। हाँ, ट्रम्प जो है अपने दोस्त को बहुत जलील कर रहे हैं। इस बारे में सभी भाजपाइयों को बहुत चिंता करने की आवश्यकता है। इतना जलील नहीं करना चाहिए। और जो देश के साथ हुआ कि हम लोग सीज फायर जो करवाया, वो देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है और विदेशी नीति फेल है पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसका मतलब है मतलब क्या मोदी जी अपने घर के आपसी मामलों को नहीं सुलझा पा रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं सुलझा पा रहे हैं। पहली बात तो 1971 में जो इंदिरा जी के समय में सीज फायर हुआ था, उसको कहते हैं सीज फायर। वहाँ पर ये भी समझौता हुआ था शिमला समझौता में ये हुआ था कि कोई तीसरा देश हस्तक्षेप नहीं करेगा। भारत और पाकिस्तान का मामला है तो वो आपस में जो है कर सकते हैं कोई भी समझौता। लेकिन हमारे जो ट्रम्प जी ने जो सीज फायर की घोषणा की है, हमारे प्रधानमंत्री जी की पता नहीं क्या मजबूरी है कि वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। और उन्होंने जो इतने दिनों के बाद जो भाषण भी दिया, उन्होंने मीडिया में आए, मीडिया में क्या टेलीविज़न पे उन्होंने अपना बयान दिया, उस पर एक शब्द भी नहीं कहे कि ये ट्रम्प ने जो फैसला लिया है ये गलत है। सीज फायर का फैसला हम किए हैं या किसने किया आज तक नहीं पता लगा। तो क्या मजबूरी है इनकी, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। और मैं ये भी जोड़ रहा हूँ कि 4000 किलोमीटर तक चाइना अंदर घुस आई हमारे देश में और उस पर भी ये बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। चाइना से क्या इन्होंने एग्रीमेंट किया है ये भी नहीं पता है। तो माननीय मोदी जी हर मुद्दे पर विफल हैं और बाकी निर्णय देश के जनता के हाथ में है। देश की क्या होगा, दोबारा आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन ये व्यक्ति बिल्कुल फेल है। देखिए, देश की बेटी हैं सोफिया कुरैशी, वो बहुत अहम हिस्सा रही सिंदूर ऑपरेशन का, लेकिन बीजेपी के मंत्री उनको कहते हैं कि वो आतंकियों की बहन हैं। बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक बयान है। इस पे देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। और संघ का इतिहास रहा है, ना कभी चीन से लड़े, ना पाकिस्तान से लड़े, ना किसी से लड़े, केवल देशवासियों से लड़े जो अपने घर के हैं। तो ये बहुत निंदनीय बयान है और इस पे माफ़ी की औपचारिकता ही नहीं होनी चाहिए। हालांकि माफ़ी, आपको क्या लगता है ये सोफिया के खिलाफ इस तरह का बयान देने के बाद बीजेपी कोई एक्शन लेगी अपने? देखिए, बीजेपी तो एक्शन अब तक नहीं ली है। यहाँ तक कि जो वहाँ का मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट ने डीजीपी के ऊपर डीजीपी को ऑर्डर दिया है कि 48 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर
केस दायर करें इस मंत्री के ऊपर, लेकिन ये अभी केस दर्ज हुआ कि नहीं हुआ ये मेरे नॉलेज में नहीं, ये कल की बात है। केस तो दर्ज हो जाना चाहिए क्योंकि डीजीपी जो है कोर्ट से ऊपर नहीं हो सकता। तो इसलिए जो है पहली बात तो जो लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया है हमारी कर्नल सुफिया जी के बारे में, ये बिल्कुल गलत है। कोई जात बिरादरी नहीं होती इनकी आतंकवादियों की, और सैनिक जो है सैनिक मतलब सैनिक होता है। सैनिक बलों में भी ये हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। हाँ, ये जो हिंदू मुस्लिम का राग आलाप रहे हैं, और हमारी बहन जो कर्नल हैं सूफिया जी, ये आतंकवादियों के घर में जाकर, मतलब पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी गतिविधियां जहां पर ट्रेनिंग दी जा रही थी आतंकवादियों को, वहां पर जाके उनको तहस नहस करके, एक जगह नहीं 9 ठिकानों पर उनके साथ में वो सुमिता सिंह जो योमिका सिंह जो कि उनके साथ में गई थी वो, हाँ, तो इन दोनों बेटियों ने, महिलाओं ने सिंदूर का बदला जिस तरीके से आतंकवादियों ने हमारी बहनों बेटियों के सामने उनके स्वाग उजाड़ा। किसी महिला को नहीं मारा उन्होंने, लेकिन उनके पतियों को उनके सामने मार दिया। तो जो सिंदूर उजाड़ा उन्होंने, उस सिंदूर का बदला ऑपरेशन, जो सिंदूर ऑपरेशन है उसके माध्यम से जाकर हमारी दोनों बेटियां उनके 9 आतंकवादी जो ठिकाने थे, 9 के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। हम आगे बढ़ रहे थे, उससे पहले ही ट्रम्प ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। क्यों किया? चाहते तो इसी समय बदला ले लिया जाता। हमारे देश की हमारी बेटियों ने जाकर वहाँ आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था, ना कि आम जनता के ऊपर। लेकिन पाकिस्तानी हमारे जनता के ऊपर हमला करने लगे, लेकिन ये निर्दोष लोगों को मारे। हाँ, निर्दोष लोगों को मारे। और इनका मीडिया जो है, गोदी मीडिया, हमारे माननीय मोदी जी का जो उद्योगपतियों का मीडिया है, वो दिखा रहा था उस समय की जो है हम पूरा लाहौर खत्म कर दिया, शहरों में हमने कब्जा कर लिया है, जबकि कुछ नहीं था। अगर आपके चैनल पे इस तरह की बात आती तो आपका चैनल सीज कर दिया जाता। बिल्कुल, देखिए बिहार में राहुल गांधी ने अपनी पूरी पावर दिखा दी और किस तरह से चैलेंज करके बिहार के स्टूडेंट से मिले, वहाँ पर लोगों से मिले, उन्होंने बात भी की और एक बार फिर से बता दिया राहुल गांधी ने कि वो देश के युवा के साथ, बेरोजगार के साथ, मजदूर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, उनके मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। फिलहाल तमाम इसी तरह के अपडेट के लिए 4 PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।